नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव वो चरम सीमा पर है और बड़ी जल्दी जो है नगर निकाय के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव के लिए सभी व्यक्ति, बहुत सारे प्रतिभागी हैं जो अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हम आज आए हैं मुजफ्फरनगर में एक ऐसे संभावित उम्मीदवार के पास। सारी सच्चाई तो उनसे मिलकर और उनसे रूबरू होकर ही हम आपको बताएंगे। तो मैं आज आपको जिसके पास आया हूँ, उनका नाम शादाब खान है। मुजफ्फरनगर में एक सामाजिक संस्था आवाज हक के सदर है और बड़े लंबे समय से सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आइए मैं सीधा आपको उनसे रूबरू कराता हूँ और उनसे मिलवाता हूँ। जनाब शादाब खान साहब। शादाब खान साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत विश्व भाईचारा टाइम। धन्यवाद। खान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी थी कि मुजफ्फरनगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ऐसा है कि हम 8-10 साल से सामाजिक संस्था चला रहे हैं शहर में, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर काम कर रहे हैं। तो लोगों की मैंने पोस्ट देखी और काफ़ी लोग जो मुज़फ्फरनगर जनपद के लोग जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को चलाया और मैंने भी देखा। तो फिर लोगों के पास मेरे पास लोग आए और कहा कि ऐसे है, आप चुनाव लड़ो। तो फिर मैंने भी मन बनाया, जब लोगों की मोहब्बत देखी मैंने और मेरा उत्साह बढ़ा, तो मैंने मन बना लिया फिर। अच्छा, आपने मन बना लिया है, आपका अपना मन नहीं था, ये लोगों का जो लोगों के प्रति आपकी जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने आपका मन बनाया। तो आप आवाज़े हक के नाम से संस्था चलाते हैं, कितने लंबे समय से चला रहे हैं? ये करीब सोशल जो मेरा सामाजिक जीवन है वो 10-15 साल से है, लेकिन सामाजिक संस्था हमने 2015 में ये बनाई थी। अच्छा शादाब भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर को वैसे तो मोहब्बत नगर कहा जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर में आप हिंदू और मुस्लिम का जो रेशियो है, वो वो किस क्या रेशियो है? और आप ऐसा तो नहीं कि आप मतलब मुस्लिम होने का आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा, या चुनाव किस ओर जाएगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात मैं आपको बताऊँ कि अब हिंदू मुस्लिम की बात वे लोग करेंगे जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य के आने वाले कल के बारे में नहीं सोचना है, वे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। और रही बात मुस्लिम चेहरे की, हम हर साल मीनाक्षी चौक पे मुज़फ्फरनगर जनपद में जो हमारे कांवड़िए भाई आते हैं, उनके लिए हम कांवड़ शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको पानी, जूस, फल वितरित करते हैं, उनकी उनकी मालिश करते हैं, उनको दवाई। अच्छा अच्छा, तो कांवड़ यात्रा के दौरान आपने कांवड़ियों को चाहिए, तो एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिचय है। जी, बिल्कुल। और मोहब्बत नगर की मिसाल दे के भेजते हैं यहाँ से, क्योंकि ये मोहब्बत नगर है और लोग वो कह के भी जाते हैं कि हाँ, ये मुज़फ्फरनगर मोहब्बत नगर है। अच्छा, इससे पहले कोई राजनीतिक इतिहास रहा है क्या? परिवार में किसी ने राजनीति की हो? नहीं, मेरे परिवार से कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा, ना कोई राजनीति मेरे घर से चली। अच्छा, तो फिर आपका मन कैसे, आपका मन में ऐसे कैसे आया कि मुझे राजनीति में जो है आना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिला मुज़फ्फरनगर या कहीं भी आप देख लो, एक मेरे मन में भी एक बड़ी चीज़ थी और लोगों के काम जो हम कराते थे, वो जो है उनकी सहायता, सरकारी सहायता उन तक पहुँचानी हो, गरीब का इलाज कराना हो, किसी को खून उपलब्ध कराना हो। तो इस चीज़ को देखते-देखते हमने देखा कि अब जो राजनेता हैं हमारे जनपद के, जिले के, वे किसी भी लायक नहीं रहे। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, उन्होंने लोगों को ठगा है, जिसको भी हमने पब्लिक को ठगा है और धोखा दिया है। कोई काम कहीं नहीं होता है, सिस्टम सारा खराब है। तो इसीलिए लोगों की मोहब्बत ने और मेरे अंदर ये जज़्बा पैदा किया कि चलो अब इस सामाजिक जीवन। अच्छा खान साहब, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, मदद की बात आई है। लोगों की मदद अब तक किस तरीके से की है आप? देखिए, लोगों की मदद करने का मकसद ये बताना, मेरा मकसद ये है कि जैसे कोई सरकारी मदद है, लोगों तक पहुँचानी, हमारे लोग उस काम को करते हैं। किसी को इलाज कराना, किसी गरीब कन्या की शादी करानी, किसी को खून उपलब्ध कराना, इसी तरह की सामाजिक मदद है जो लोगों की दिनचर्या में शामिल है। अच्छा, आप संभावित उम्मीदवार लिख रहे हैं, संभावित क्यों है? अब तक क्लियर नहीं हुआ क्या? देखिए, संभावित इसलिए है क्योंकि अभी किसी पार्टी से मैं सिंबल की टिकट की बात चल रही है मेरी। मैं अभी सार्वजनिक उसे कर नहीं सकता। तो लोगों का जो प्यार है मुझे ये उत्साह दे रहा है, इसी के चक्कर में मेरी जो है उसमें भागदौड़ चल रही है। उसके बाद हम भावी भी बता हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप राजनीति में आने की जो ठानी है, ऐसा क्या दृढ़ संकल्प है? क्या ऐसा करेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या लोगों को अलग देंगे? देखिए, अलग तो ये है कि हम एक सामाजिक जीवन जीते हैं और हम देखते हैं कि ये राजनेता जो हैं, पब्लिक को चक्कर काटने का काम करते हैं। वोट लेने के टाइम तो इनके वादे और इरादे बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद जो है पब्लिक इन्हें ढूँढती फिरती है।
तो हम इस चीज़ों को इतनी बारीकी से देखा है, खुद अपने ऊपर हमने गुज़रते हुए देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि पब्लिक को कम से कम अब सेवा करने का मौका हमें भी मिले। हम अपने तरीके से कुछ नया करना चाहते हैं। हर कैंडिडेट कहता है इस बात को, तो हर कैंडिडेट कहता है कि मैं अच्छा करूंगा, और चुनाव से पहले सब अच्छे अच्छे वादे करते हैं। तो अब से पहले जो नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन हुए हैं, वो अपने वादों पर कितना खरा उतरे हैं? अगर आपको उनके वादे देखने हैं तो ये इस नगर पालिका के जितने वार्ड पड़े हैं उसके अंदर आप जाके सर्वे कीजिए, आपको पता लगेगा कि उन्होंने क्या वादे पूरे किए हैं और क्या काम उन्होंने किए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार जो है नगर पालिका का विस्तार हुआ है और उसमें शहाबुद्दीनपुर हो गया, मिमलाना रोड हो गया और आपका जो ये पीरना, बहुत सारे ऐसे गांव मिले हैं जो उसके अंदर पिछड़े हैं, जहाँ पे सड़कें, पानी, नाली, लाइट कुछ नहीं है। तो मेरी कोशिश उधर से शुरू होके रहेगी, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया और पब्लिक ने प्यार दिया, तो फिर जाके मैं जो है कुछ शिक्षा की तरफ भी थोड़ा ध्यान कोशिश करूंगा जो नगर पालिका का दिया। मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव लड़ने का, क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा शिक्षा, बिजली, पानी। अच्छा, शिक्षा, बिजली, पानी। शिक्षा, बहुत सारे कॉलेज है पहले से ही, और बिजली की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी है। अब सुचारू रूप से, या जो आप फिलहाल की व्यवस्था है, आप उससे संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या संतुष्ट, आप पब्लिक से पूछिए, पब्लिक संतुष्ट नहीं है, जनता संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की। जो मेरे पब्लिक के विचार हैं, मेरा तो मुद्दा ये है कि मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक हफ्ते में एक जो है सभा बनाऊँगा, जो पब्लिक अपने विचार रखे, मेरी शिकायत भी लिखे उसके अंदर। मैं चाहूँगा कि मेरी भी एक वहाँ पे कोई बॉक्स बने, अगर मुझे पब्लिक ने ऐसा मौका दिया कि जो मेरी कमी है वो मुझे बताए, जिसके लिए मैं फिर अगले हफ्ते उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँ। अच्छा, दो चीजें होती है, एक होता है आत्मदर्शन, एक होता है आत्म प्रदर्शन। तो आप आत्मदर्शन की बात करें कि अब मुझे पता लगना चाहिए, देखिए आज आत्मदर्शन कर चुके हैं या अब करना बाकी है? देखिए, आपके सवाल बहुत खतरनाक हैं, टेढ़े हैं। तो मैं तो सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि मैं पब्लिक के दिलों में जगह बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा और ऊपर वाले ने चाहा, मैं फिर दोबारा वही बात कहूँगा, अगर मुझे मौका मिला, तो कोशिश ये करूँगा कि 99.9% मैं खरा उतरूँ, क्योंकि 100% मैं नहीं कहूँगा। तो 100% क्यों नहीं? देखिए 100% बाकी नेता तो 101% या 110% बोलते हैं। नहीं, ऐसा है ना, थोड़ा-सा विपक्ष के लिए भी छोड़ देना चाहिए। अच्छा अच्छा, विपक्ष से बड़ी मोहब्बत है आपको। देखिए, अगर विपक्ष नहीं होता तो अगर आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाले नहीं होते, आपको जो है रोकने वाले नहीं होते, तो ताकत कहाँ से आएगी आपके अंदर? बिल्कुल, देखिए मुखालिफों से शख्सियत संवरती है, तो मुखालिफों का बड़ा एहतराम करते हैं। बिल्कुल, मैं मुखालिफों का बहुत एहतराम करता हूँ। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप, मुजफ्फरनगर की जनता से? मैं मुज़फ़्फ़रनगर की जनता से ये अपील करना चाहूँगा, अब की बार जो है सोच समझ के वोट करें। कुछ लोग जो है क्या नाम चुनाव पालिका हुआ, सदन कोई सा भी सदन हुआ, उसमें गए और 2 पार्टी चेंज कर दी, पब्लिक के अंदर जो है उनका जाना बंद हो जाता है। वोट माँगने के टाइम कुछ और उनका तुरंत जो है गिरगिट वाला रंग बदल देते हैं। तो इस चीज़ को बहुत करीबी से पहचानें और अपने बीच के लोग, जो आपके बीच के आदमी हैं, उनको जिताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे सादाब खान साहब। वो तो वक्त बताएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, और क्या होता है। आप जो है आगे की जानकारी अपडेट के लिए जुड़े रहिए विश्व भाईचारा टाइम्स के साथ।